जी, ये रोहन गुप्ता क्या कह रहे हैं, पहले तो इसी पर बता दीजिए थोड़ा सा, ये बीटीपी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से कुछ होगा या नहीं होगा? नहीं, देखिए, पहले तो आम आदमी पार्टी ने ये कहा था कि बीटीपी जो है वो आम आदमी पार्टी में मर्ज हो जाएगी, लेकिन वो मर्ज नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, अहमद भाई के देहांत के बाद ये गुजरात में पहली बार चुनाव है, असेंबली चुनाव, जो कांग्रेस पार्टी फेस कर रही है। और बीटीपी जो थी वो अहमद भाई के भरूच डिस्ट्रिक्ट की पार्टी थी, जिसका प्रभाव सिर्फ 2 सीट में है पूरे गुजरात में। तो ये छोटू भाई वसावा का जो प्रभाव वाला क्षेत्र है वो भरूच में अहमद भाई पटेल के एरिया में ही आता था। और रोहन गुप्ता ने जैसे सही बताया कि पिछली बार डेडियापाड़ा की सीट उन्होंने दी थी बीटीपी को, लेकिन वहां जो कांग्रेस की ट्रेडिशनल सीट थी वो भी कांग्रेस को गंवानी पड़ी, नंबर 1। नंबर 2, छोटू भाई वसावा जो है वो तड़जोड़ के मतलब जिसे कहते हैं ना, जोड़ तोड़ वाली राजकारणी में मानते हैं, मतलब उनका कोई एथिकल इश्यूज नहीं आता है। उन्होंने जब राज्यसभा का चुनाव था तब उन्होंने अहमद भाई पटेल को वोट दिया था और राजस्थान में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बीजेपी के साथ चले गए थे, फिर वापस कांग्रेस में आ गए थे। तो मतलब छोटू भाई वसावा के ऊपर बहुत रिलाई करने जैसा आदमी भी नहीं है और उनके पास इतना कोई ज्यादा ट्राइबल एरिया में होल्ड भी नहीं है, भरूच डिस्ट्रिक्ट या राजपीपला डिस्ट्रिक्ट को छोड़ने के बाद। रही बात गुजरात में चुनाव होने की, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता हूं, मैं फैक्चुअली जमीनी सच्चाई की बात करता हूं। अगर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा विसर्जन करवाना चाहती होती तो 1 मई, दैट वाज गुजरात स्थापना दिन, वो लास्ट अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि चुनाव पंच की जो आचार संहिता है उसके मुताबिक 45 डेज का टाइम मिनिमम आपको देना पड़ता है। गुजरात में जो मानसून जो है, मानसून के बाद कभी भी चुनाव नहीं हो सकते, तो मानसून गुजरात में विधिवत तरह से 15 जून से आ जाता है। तो आप अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 1 मई को उनको देना पड़ेगा। प्लस गुजरात में अभी हिम्मतनगर, द्वारका और खंभात में जो रायट्स हुए थे, मान लो आज की तारीख में भी अगर भूपेंद्र भाई पटेल जाके राजभवन में अपना इस्तीफा दे देते हैं तो पूरा जो प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो गुजरात में इलेक्शन की रिकमेंडेशन करेगी और 7 दिन बाद भूपेंद्र भाई को ये कहा जाएगा कि भाई गुजरात में चुनाव हो रहे हैं। तो उसके लिए नोटिफिकेशन आने से पहले इलेक्शन कमीशन की टीम यहाँ 2 बार आएगी, सब पॉलिटिकल पार्टी से मिलेगी। टाइम ही नहीं है, क्योंकि अभी तो नया इलेक्शन कमिश्नर गुजरात में अपॉइंट हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने अभी जो मतदाता सूची है उसको फाइनल भी नहीं की है और एडमिनिस्ट्रेशन को ये सूचना तक नहीं मिली है। तो ये इम्पॉसिबल है कि 15 जून से पहले चुनाव हो गुजरात में। और अगर 15 जून को नहीं होते हैं तो 15 जून से लेके 15 अक्टूबर तक गुजरात में चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि मॉनसून के 4 मंथ में चुनाव हो ही नहीं सकते। इसलिए बात बिल्कुल तथ्यहीन है कि गुजरात में 10 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा और चुनाव हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी की प्रिपेयर्डनेस की मैं बात बताऊं, मोदी जी जो हैं वो इस बार गुजरात में कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है गुजरात मॉडल। उन्होंने, मैं आपको बता दूं, 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आए 5 राज्यों के। 11 मार्च को मोदी जी का यहाँ आना तय इसलिए नहीं था कि गुजरात में चुनाव की तैयारी करने के लिए आए थे, वो गुजरात में इसलिए आने वाले थे क्योंकि गुजरात में इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो होने वाला था। वो इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से कैंसिल हुआ, लेकिन मोदी जी ने अपना प्रोग्राम चालू रखा, क्योंकि मोदी जी ने सोचा कि कभी भी कोई भी आपत्ति आई, डिफेंस एक्सपो अगर कैंसिल भी हुआ है तो पॉलिटिकल एडवांटेज लेके उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी रैली की और अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया। लेकिन साथ में जब मुझे याद है उस फंक्शन में जब गुजरात प्रदेश अध्यक्ष और गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 5 राज्यों में हम 4 में इतनी सफलता मिली है तो गुजरात में तो हम 152 का टारगेट ले लेंगे, तो मोदी जी ने कहा था कि बिल्कुल मुगालते में मत रहना, ये गुजरात मॉडल जिसके जो गुजरात पॉलिटिकल लेबोरेटरी है उसको ध्वस्त करने के लिए आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बाकी सब एक्टिविस्ट पूरी ताकत यहाँ लगाएंगे। तो हमको गुजरात में 182 आउट ऑफ 182 का स्ट्राइक रेट लेना है और 150 से ऊपर जाना है, क्योंकि वो माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। और रही बात पार्टी की तैयारी की, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का नियम है कि जहां भी चुनाव का स्टेट होता है वहां भारतीय जनता पार्टी और संघ अपना एक विस्तारक की नियुक्ति करता है हर एक असेंबली सेगमेंट में। वो विस्तारक की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। जेपी नड्डा अभी आए थे, उन्होंने 28 वीक का पूरा चुनाव का प्लानिंग करके गए हैं और विस्तारक की निमणूक जो है अभी 1 हफ्ते के बाद होने वाली है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी चुनाव के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि विस्तारक की नियुक्ति नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि गुजरात में चुनाव टाइम से होंगे। एक गोधरा कांड जब हुआ था उस वक्त गुजरात में चुनाव जल्दी हुए थे, उसके बाद गुजरात के इतिहास में आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी चुनाव जल्दी नहीं किए। और दूसरा, मोदी जी का यह भी कहना था कि प्रजा ने हमको 5 साल का मैंडेट दिया है, अगर हम 5 साल के पहले चुनाव कराएंगे तो गलत मैसेज जाएगा।
और वो बिल्कुल गलत मैसेज देना नहीं चाहते हैं। ये बात सही है। आपने जो शुरुआत में लिस्ट दी उसमें स्मृति ईरानी भी यहाँ आई थी, अनुराग ठाकुर भी आए, अमित भाई शाह की भी मुलाकातें बढ़ गई है, आनंदीबेन की मुलाकातें बढ़ गई है। लेकिन चूंकि वो इस बार गुजरात में 150 से ऊपर जाना चाहते हैं, इसलिए सब तैयारी हो रही है। जल्दी चुनाव का कोई लॉजिक ही नहीं है। ओके, ऑल राइट।